हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और हमारे मन में भगवान का लेकर जो आकृति आती है उसमें हम भगवानों को बहुत ज़्यादा सुंदर और दयावान सोचते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ भगवानें शैतानों से भी ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। हालांकि वो दिखते थे शैतानों के जैसे, लेकिन उनका जो पर्पस था वो अच्छे के लिए ही था। हेलो मैथोलॉजी फैंस, तो आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड यूनिवर्स के नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्केरियस्ट लुकिंग भगवानों के बारे में। तो इस वीडियो में मैं 5 स्केरियस्ट लुकिंग भगवानों के बारे बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला भगवान है अनुबिस। इजिप्शियन मैथोलॉजी में अनुबिस को गॉड ऑफ ममीफिकेशन और गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ कहा जाता है। एंशियंट इजिप्शियन मैथोलॉजी में अनुबिस को डिपिक्ट किया जाता है कि वो दिखता है एक भेड़िया की तरह या फिर एक कुत्ते की तरह, और उन्हें ऐसे भी कहा जाता है कि उनका शरीर इंसान का होता है और चेहरा एक भेड़िया का। दिखने में अनुबिस बहुत ज़्यादा डरावना दिखता है, तो इसीलिए मैंने अनुबिस को इस लिस्ट में पहला नंबर पे रखा है। एंशियंट इजिप्शियन मैथोलॉजी में अनुबिस का काम है कि वो मरे हुए लोगों को आफ्टर लाइफ पहुंचाने का, और ये भी कहा जाता है कि अनुबिस मरे हुए शरीर और टूम्स की रखवाली करता है। और अनुबिस का और एक काम है जिसमें अनुबिस मरे हुए लोगों का आत्मा आफ्टर लाइफ जाने से पहले उनका दिल एक तराजू में नापते हैं एक पंख के साथ। अगर उस मरे हुए व्यक्ति का दिल पंख से ज़्यादा भारी रहा तो उसे नर्क भेज दिया जाता है, और अगर उसका दिल और वो पंख बराबर होता है वज़न में तो उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है। यही अनुबिस का काम है। दूसरे नंबर पे है माँ काली, जो कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गॉडेस है। काली माँ गॉडेस ऑफ टाइम, चेंज, क्रिएशन, पावर, डिस्ट्रक्शन, डेथ और गॉडेस ऑफ रीबर्थ है। काली माँ को हमेशा ऐसे डिपिक्ट किया जाता है कि वो हमेशा हाथ में तलवार पकड़े हुए रहती है और उनका स्किन कलर ब्लैक होता है और आंखें लाल, और वो हमेशा गुस्से में रहती है। काली माँ दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उनका पर्पस कुछ अलग ही है। जब दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तब माँ दुर्गा को, जो गॉडेस ऑफ पावर और गॉडेस ऑफ मदरहुड है, उन्हें ना चाहते हुए भी काली माँ का रूप लेना पड़ता है और बुराई को ख़त्म करना पड़ता है। काली माँ को सिंबल ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि उनके डिस्ट्रक्शन के बाद दुनिया वापस से रीबर्थ होता है। कहा जाता है कि काली माँ टाइमलेस है, उनका कोई भी फॉर्म नहीं है और वो अभी तक हमारे साथ जिंदा है। और अगर दुनिया में फिर से पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो काली माँ वापस आएगी। तीसरे नंबर पर मेरे लिस्ट में है जापानीज गॉड राइजन। राइजन गॉड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ रेन है। राइजन को हमेशा डिपिक्ट किया जाता है कि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, सर पे 2 सींग और स्किन लाल कलर का होता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग होता है। उसे हमेशा लायन का स्किन पहने हुए दिखाते हैं और उसके पीछे 2 बहुत बड़ा बड़ा ड्रम रहता है। वो दोनों ड्रम बजा के राइजन थंडर स्टॉर्म ला सकता है। राइजन को भी एक डीमन जैसा दिखाया है, लेकिन इनका जो पर्पस है वो बारिश लाना है, और इस दुनिया में बारिश कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं। और जापानीज़ मैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा फेमस यही है, और यहाँ तक कि जापान में इनका टैटू भी बनाया जाता है। चौथे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा मायन गॉड कामाजात को। कामाजात गॉड ऑफ बैट्स, नाइट, डेथ और गॉड ऑफ सेक्रीफाइस है। कामाजात दिखने में बहुत बड़ा चमगादड़ है और उसका हाथ में हमेशा सेक्रीफाइस करने का तलवार रहता है। मायन मैथोलॉजी में मानते हैं कि मरने के बाद चमगादड़ उनकी आत्मा को नरक लेके जाता है, और कामाजोत का यही काम है कि वो मरे हुए लोगों को नरक लेके जाते हैं। तो मायन के लोग कामाजोत की पूजा किया करते थे और उन्हें सैक्रिफाइस देते थे एनिमल्स का, कि उन्हें मरने के बाद उनकी आत्मा को नरक न ले जाया जाए। मायन मैथोलॉजी में कामाजोत और 3 एनिमल डीमन मिल के पूरा मैनकाइंड को एक बार ख़त्म कर दिया था, और ये हुआ था उनके युग एज ऑफ द फर्स्ट सन में।
आखिरी में मेरे लिस्ट में है लोंग वांग चाइनीज़ मैथोलॉजी से। लोंग वांग या फिर उन्हें द ड्रैगन किंग के नाम से भी जाना जाता है। लोंग वांग दिखने में आधा इंसान और सर ड्रैगन का होता है। उनके इंसानी रूप में भी उनका चेहरा बदली नहीं होता है, वो आधा ड्रैगन जैसा ही होता है, जो कि दिखने में काफ़ी डरावना दिखता है। लोंग वांग गॉड है पानी का, वेदर का और बारिश का। चाइनीज़ मैथोलॉजी में लोंग वांग हमेशा पानी का अंदर रहता है अपने लग्जूरियस महल में, और उनके पास अपना सेनाएं हैं जो कि समुद्र के जीव हैं। कहा जाता है कि लोंग वांग द ड्रैगन किंग ओरिजिनली हिंदू मैथोलॉजी से है। हिंदू मैथोलॉजी में द ड्रैगन किंग समुद्र को राज करता था। उसके बाद वो भगवान बुद्ध के पास चला गया। उसके बाद उन्हें इंडिया से चाइना तक पूजने लगा। उसके बाद कोरिया और जापान में भी उनको पूजने लगा, क्योंकि द ड्रैगन किंग अब बुद्धिज़्म के साथ हो गया था। और उसके बाद चाइनीज़ मैथोलॉजी में इनको पानी का देवता बना दिया, और उसके बाद इनका नाम पड़ा लोंग वांग, और उनको पूजने लगा एज पानी का देवता और प्रोटेक्शन का। चाहे भगवान जैसे भी दिखते हो, उनका पर्पस आखिरी में अच्छे के लिए ही था। चाहे हम बात करें अनुबिस की, या फिर राजन की, या फिर हम बात करें कामाज़ोत की, इन द एंड सबका पर्पस अच्छे के लिए ही था। तो कैसा लगा आज की हमारी ये वीडियो, और इनमें से आपका कौन सा भगवान का कहानी आपको अच्छा लगा, वो भी कमेंट करके बताइए। और आप सभी को अगर ऐसा वीडियोस चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही मैथोलॉजी वीडियोस और हॉरर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।